27 जनवरी 1963 दिल्ली का नेशनल स्टेडियम। हाल ही में भारत और चीन का युद्ध खत्म हुआ ही था, क्योंकि ये युद्ध आजाद भारत का पहला युद्ध था। लिहाजा अंग्रेज कुछ ही सालों पहले भारत को लहूलुहान कर और सब कुछ लूट कर जा चुके थे। ऐसे में उस दौर में भारतीय सेना इतनी विकसित नहीं हुई थी और ना ही ऐसे हालात थे कि किसी भी दुश्मन का ठीक से सामना कर पाती, और नतीजा भी कुछ ऐसा ही हुआ। चीन से हुए युद्ध में भारत की बुरी तरह हार हुई थी। 1962 में हुए इस भीषण युद्ध में कई वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी और उसी उपलक्ष्य में दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में एक चैरिटी प्रोग्राम रखा गया। स्टेडियम पूरा खचाखच भरा हुआ था। सबसे की आगे पंक्ति में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बैठे थे और उनके बगल में देश के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन। कार्यक्रम आगे बढ़ा और स्टेज पर लता मंगेशकर गाने के लिए आईं। एक गंभीर खांसी के साथ उन्होंने अपना गला साफ किया, पलकें झपकाई और गाना शुरू किया। गाने के बोल थे, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता गया वैसे वैसे वहां मौजूद लोगों की आंखें गीली होती गईं और अंत की लाइनों तक खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रोने लगे थे। कहते हैं कि जब गाना खत्म कर लता मंगेशकर नीचे नेहरू जी से मिलने आई तो उन्होंने लता जी से कहा, आज तो आपने रुला ही दिया। दरअसल जिस गीत को लता जी ने उस वक्त गाया था उसको लिखा था कवि प्रदीप ने, लेकिन इस गाने को लिखने के पीछे की कहानी बड़ी रोचक है, जिसका जिक्र खुद कवि प्रदीप ने किया था। प्रदीप ने यह गीत भारत चीन युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में लिखा था। इस गीत के बनने की कहानी एक इंटरव्यू में उन्होंने कुछ यूं बयां की थी। 1962 के आखिरी दिनों की बात है। एक दिन वो मुंबई के माहिम में समंदर के किनारे यूं ही भटक रहे थे। देश एक तकलीफ देह युद्ध से गुजर रहा था, एक ऐसा युद्ध जिसमें देश की हार तकरीबन तय हो चुकी थी। ऐसे में समंदर की लहरों की तरह उनके मन में भी विचारों की लहर चल रही थी। अचानक उनके मन में कुछ शब्द आए। उन्होंने वहीं टहल रहे एक आदमी से कलम मांगी और अपनी सिगरेट के डब्बे के गोल्डन फॉइल पेपर पर वो पंक्तियां लिख लीं। वो पंक्तियां इस गीत की शुरुआती पंक्तियां थीं। कुछ ही हफ्ते बाद उनके पास महबूब खान का फोन आया। दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में एक चैरिटी फंक्शन होना था। इस अवसर के लिए महबूब खान ने प्रदीप से एक गीत लिखने को कहा। यह वही ऐतिहासिक गीत था जिसकी शुरुआती पंक्तियां उन्होंने उस दिन माहिम के समुद्र तट पर लिखी थी। प्रदीप ने गीत लिखने के लिए इसका संगीत तैयार करने के लिए सी रामचंद्र से संपर्क किया और लता जी से अनुरोध किया कि वो इस गीत को गाएं। हालांकि लता जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि शुरुआत में तो उन्होंने इस गाने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें रियाज के लिए पर्याप्त वक्त नहीं मिला था। लेकिन प्रदीप जी के इसरार पर आखिरकार वो गाने को तैयार हो गई। लेकिन इस पूरे प्रकरण की सबसे दुखद बात यह थी कि एक गीत जो सदा के लिए भारतीय जनमानस के अंतर्करण में, स्मृतियों में अपनी जगह बना चुका था, उस महान गीत को रचने वाले को ही उस दिन दिल्ली के उस कार्यक्रम का बुलावा नहीं मिला। ब्यूरोक्रेसी की इंतहा यह थी कि कवि प्रदीप को उस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।